एक युद्ध आपने सुना होगा, भीमा कोरेगांव वॉर। भीमा कोरेगांव कितने लोगों ने सुना? ये तो भारत का एक चर्चित स्थल भी है। भीमा कोरेगांव युद्ध बहुत चर्चित युद्ध है भारत का। इस युद्ध में क्या हुआ था वो समझिए जरा। और ये वॉर हुआ था आपका भीमा कोरेगांव 1 जनवरी, यानी नए साल को 1818 में। तो अभी 1 जनवरी जब आपका 2018 था, तो इसको कितने साल पूरे हो गए थे? 200 साल। तो आप 2018 में एक खबर थी कि भीमा कोरेगांव जो स्मारक है वहां पर, ठीक है, यानी कि वहां पर भीमा कोरेगांव रण स्तंभ जो जगह है आपका, वहां पर सब लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे। तो सेलिब्रेट करने जा रहे थे तो उनके ऊपर पथराव हो गया और हिंसा हो गई। और हिंसा में क्या है, बहुत सारे लोगों को वहां पर चोटें पहुंची, डेथ हुई कई लोगों की। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बात समझिए आप कि भीमा कोरेगांव में ये लोग, आप कहेंगे भैया सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय है, तो यहाँ पर क्यों ये सेलिब्रेट कर रहे हैं फिर हमारे भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय को? तो उसका कारण क्या था वो समझिए। कारण ये था कि भीमा कोरेगांव पहली बात तो भीमा नदी के किनारे और महाराष्ट्र में है। यह भीमा कोरेगांव में एक था आपका महार समुदाय। कौन सा समुदाय? यहाँ पे महार समुदाय है, महार कम्युनिटी। महार कम्युनिटी, जिसको आप महाड़ भी बोलते हैं कई बार, महाड़ कम्युनिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप सब लोगों को पता होना चाहिए, हम बताएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष को, आप लोग जब उनका लेक्चर लेंगे कि 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कोरेगांव पहुंचे थे। तो तब से बहुत चर्चित जगह रही है, सबको इसको मतलब बहुत पहचान मिली इस जगह को। तो ये महाड़ समुदाय का क्या संबंध है यहाँ से? देखो, महाड़ समुदाय भारत में एक अत्यंत पिछड़ा हुआ समुदाय कंसिडर किया जाता था। और पेशवाओं के समय क्या था कि पेशवाओं के समय बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी महाराष्ट्र में जो कि आपका एकदम से दलित विरोधी थी। यानी कि इस समुदाय के लोगों को अगर कहीं थूकना होता था तो ये थूक नहीं सकते थे खुलेआम। अगर थूक की स्थिति भी पैदा हो तो अपने गर्दन में इनको मटका, मिट्टी का कोई बर्तन लटकाना पड़ता था और उसी में थूक सकते थे। इनके पीछे झाड़ू बंधी रहती थी ताकि इनके पैरों के निशान से अपवित्र ना हो जाए। आप समझ पा रहे, महसूस करोगे इस एक चीज। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, एक महिला कह रही थी कि हमारी गली में तुम ऐसे घोड़े पर बैठ के कैसे आ सकते हो दूसरे से। वो दकियानूसी सोच उन लोगों के जहन में इतनी भर चुकी थी और वो उस समय से है। तो यहां पर महारों को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए आप, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महार समुदाय ने तो ये जंग कर दी थी हिंदुओं के खिलाफ में, तो हिंदुओं के खिलाफ नहीं थी, वो उनके उत्पीड़न के खिलाफ जंग थी। अगर किसी को मौका मिलेगा, उस समय की स्थितियों को आप सोचिए कि जिसको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि हमसे तुमको 100 गज दूर रहना है, 32 गज दूर रहना है, एक विशेष समुदाय के लिए आपको 64 फीट दूर रहना है, इतने गज दूर रहना है, इतने फीट दूर रहना है। आप ऐसी व्यवस्था यदि बनाओगे, ऐसी व्यवस्था यदि बनाओगे, तो क्या वह समाज आपसे दूरी को महसूस नहीं करेगा? आप बताइए, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल महसूस करेगा। तो वही महार जिनको सेना में शामिल होने का मौका नहीं था, सेना में अगर शामिल भी होते थे तो बहुत निम्न पद पर, एकदम से सेवादारों का कार्य तुम कर सकते हो, लेकिन तुम एक ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकते हो। इसी का फायदा तो विदेशी शक्तियों ने उठाया। तुम्हारे यहाँ जो जाति प्रथा थी जिसमें तुमने लोगों को बांट रखा था, और तुमने जिन लोगों का दमन किया लंबे वर्षों तक, शताब्दियों तक तुमने जिनका दमन किया, जब उनको मौका मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए एकदम से दोनों हाथ उनके लिए खोल दिए कि तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। तो 28,000 की पेशवा की सेना के खिलाफ में जो लगभग 800 से 900 ईस्ट इंडिया कंपनी के आपका जवान लड़े, उनमें से 500 लोग महार समुदाय से थे और 500 और प्लस में 300-400 लोग और थे। उन्होंने 28,000 की पेशवा की सेना को हरा दिया, या ये कहें कि उनको भागने को मजबूर कर दिया। इतनी बुरी तरह से उनको हराया और इतने जबरदस्त तरीके से वो लड़े। तो इसीलिए महारों में क्या है, उसको आपका महार कम्युनिटी जो है उसको एक विजय उत्सव की तरह बनाती है। क्योंकि अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने तो फायदा उठाया और जैसे ही अंग्रेजों ने कोरेगांव का युद्ध जीत लिया तो उन्होंने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे महारों का उत्थान हो पाए, या उस समुदाय के लिए बाद में अंग्रेजी व्यवस्था में आपने कुछ ऐसा आप देख पाओ कि आपका कि उन्होंने क्या उनको उत्थान करा दिया था, उनको अपलिफ्ट करा दिया था। उनको तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत अंग्रेज प्रयोग करते थे। लेकिन महारों को तो ये उम्मीद मिली ना कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, या जो पेशवाई आपका दलितों पर अत्याचार कर रही थी उसके खिलाफ लड़ने का उनको एक आपका समय आया, या बोले लड़ने का एक मौका उनको मिला। तो उस महार समुदाय ने जो अपना संघर्ष किया वो उस जातिवादी घमंड के प्रतिशोध में किया। ये जातिवादी घमंड जो है इसको हम दूर करेंगे, और महारों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका इस युद्ध को जीत जाती है और पेशवा जो है इस युद्ध को हार जाते हैं। ठीक है, तो इसी युद्ध के बाद में, तो हम सब करें बात क्लियर रही, इसी युद्ध के बाद में क्या हुआ, 1818 में मंदसौर संधि, मंदसौर जिसको मंडेश्वर संधि भी कहते हैं, मंडेश्वर संधि हुई।